एवरीवन, वेलकम बैक टू यू विद्यार्थी। आई एम आकांक्षा, योर इंग्लिश टीचर, और हम कर रहे हैं आपके इस चैप्टर के आगे के क्वेश्चन आंसर्स जो कि कंटिन्यू हो रहे हैं, ये वही वाले हैं। सो भाई उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि भाई अब ई विद्यार्थी आपको दे रहा है फ्री डाउनलोड। जो चाहिए वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज। यहां पर आप कर सकते हैं एमसीक्यू की प्रैक्टिस, साथ ही साथ आपको मिल जाने वाली है एक समरी भी और एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस जो हम ढूंढ ही रहे होते हैं कि कहां मिल जाएंगे, है ना। तो भाई ये वीडियो पूरी देखेंगे, उसके बाद जो चाहिए वो डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। नमस्ते बच्चों, वेलकम। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मजेदार टॉपिक सीखेंगे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला सेक्शन है पैसिव वॉइस को समझना। सबसे पहले हम इसके रूल्स सीखेंगे। इसके लिए हम आपकी टेक्स्ट बुक से ही एक एग्जाम्पल देखेंगे। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। द फाउंडेशन वॉज लेड बाय अर्ली पायनियर्स लाइक बिभा चौधरी। ये सेंटेंस बच्चों पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। अब इस टेबल को देखिए। यहाँ सब्जेक्ट है द फाउंडेशन, वर्ब है वॉज लेड और ऑब्जेक्ट है अर्ली पायोनियर्स। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है यानी द फाउंडेशन, वो खुद कोई काम नहीं कर रहा है, बल्कि उस पर काम हो रहा है। काम करने वाले यानी डूअर तो पायोनियर्स हैं। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी सब्जेक्ट काम करता है। लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, यानी सब्जेक्ट पर काम होता है। सिंपल है ना? अब सवाल यह है कि हम कैसे वॉइस कब यूज करते हैं। पहला रूल है व्हेन द एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डूअर, यानी जब काम करने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। जैसे इस एग्जांपल में अ क्योर फॉर द डिजीज वाज डिस्कवर्ड। यहां पर फोकस डिस्कवरी पर है, इस बात पर नहीं कि उसे किसने डिस्कवर किया। चलिए अब दूसरा रूल देखते हैं। व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज ऑब्वियस। इसका मतलब है जब हमें पहले से ही पता हो कि काम कौन कर रहा है। एग्जाम्पल देखिए, द नेशनल एंथम इज संग एट द बिगिनिंग ऑफ द इवेंट। अब ये तो क्लियर है कि नेशनल एंथम लोग ही गाते हैं, इसलिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है। और हमारा तीसरा और आखिरी रूल है व्हेन द डूअर ऑफ द एक्शन इज अननोन, यानी जब हमें पता ही ना हो कि काम किसने किया है। जैसे द कार वॉज स्टोलन लास्ट नाइट। गाड़ी चोरी हो गई, पर किसने चुराई ये हमें नहीं पता, इसलिए यहां हम पैसिव वॉइस यूज करते हैं। चलिए, रूल्स तो हमने सीख लिए। अब हम एक मजेदार न्यूज रिपोर्ट चैलेंज सॉल्व करेंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। सब तैयार हैं? लेट्स गो। इस रिपोर्ट को कंप्लीट करने के लिए आपको इन वर्ब्स की पैसिव फॉर्म यूज करनी है। डिस्कवर, टेस्ट, मेजर, पब्लिश, रिकॉर्ड, टेक। ये आपके टूल्स हैं इस चैलेंज के लिए। ये रहा आपका न्यूज रिपोर्ट। मैं इसे पूरा पढ़ती हूं और आप सब ब्लैंक्स में क्या आएगा ये सोचिए और अपनी नोटबुक में लिखिए। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस 1 डैश इन लीडिंग मेडिकल जर्नल्स व्हेन अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया 2 डैश द वैक्सीन 3 dash through several clinical trials and results 4 dash in those journals. During the trials, blood samples 5 dash regularly from participants to monitor their immune response. The amount of antibodies produced 6 dash carefully to assess the effectiveness of the vaccine. आई होप आप सबने अपने आंसर्स लिख लिए हैं। घबराना नहीं अगर कोई गलत हो जाए, हम यहाँ सीखने के लिए ही हैं। चलिए अब एक एक करके सारे आंसर्स चेक करते हैं। पहला ब्लैंक देखते हैं। लास्ट ईयर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन मेडिकल साइंस डैश्ड इन लीडिंग मेडिकल जर्नल्स। आपने क्या लिखा है? करेक्ट आंसर है वर पब्लिश्ड। यहां वर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट एडवांसमेंट्स प्लूरल है, यानी एक से ज्यादा। अब दूसरा ब्लैंक, व्हेन अ न्यू वैक्सीन फॉर मलेरिया वाज डैश। सोचिए इसका क्या आंसर होगा? बिल्कुल सही, यहां आएगा वॉज डिस्कवर्ड। इस बार वॉज यूज किया गया है क्योंकि सब्जेक्ट अ न्यू वैक्सीन सिंगुलर है, यानी एक है। चलिए तीसरा ब्लैंक देखते हैं। द वैक्सीन डैश थ्रू सेवरल क्लिनिकल ट्रायल्स। सोच लीजिए, यहां पर करेक्ट आंसर है वॉज टेस्टेड। फिर से हमारा सब्जेक्ट द वैक्सीन सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉज का यूज किया। आगे बढ़ते हैं फोर्थ ब्लैंक की तरफ। एंड रिजल्ट्स ब्लैंक इन दोज जर्नल्स। इसका सही जवाब है वर रिकॉर्डेड। यहां पर हमारा सब्जेक्ट है रिजल्ट्स, जो कि प्लूरल है, इसलिए हम वर यूज करेंगे। बहुत अच्छे। बस 2 और बचे हैं, हिम्मत रखिए। पांचवा ब्लैंक, ब्लड सैंपल्स डैश रेगुलरली फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। ये तो आसान है ना? एकदम सही। द आंसर इज वर टेकन, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ब्लड सैंपल्स प्लूरल है। और ये रहा आखिरी ब्लैंक। इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। द अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड डैश डैश डैश। इसका करेक्ट आंसर है वाज मेजर्ड। देखिए, यहां हमारा सब्जेक्ट एंटीबॉडीज नहीं है, बल्कि द अमाउंट है, जो कि एक सिंगुलर कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम वाज यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट रिपोर्ट। मैं इसे एक बार आपके लिए फिर से पढ़ देती हूं। Last year, significant advancements in medical science were published in leading medical journals when a new vaccine for malaria was discovered. The vaccine was tested through several clinical trials and results were recorded in those journals. During the trials, blood samples were taken regularly from participants to monitor their immune response.
The amount of antibodies produced was measured carefully to assess the effectiveness of the vaccine. शाबाश, बहुत अच्छा किया आप सबने। आज आपने एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत अच्छे से समझा है। वेल डन। तो आज का हमारा मिशन ये है। स्क्रीन पर आपको एक रिपोर्ट दिखेगी जो एक्टिव वॉइस में लिखी हुई है। हमारा टास्क है कि हम उसे पैसिव वॉइस का इस्तेमाल करके एक नए अंदाज में लिखें। ओके, इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनिए। रीड द फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। रीराइट द रिपोर्ट यूजिंग पैसिव वर्ब्स व्हेरेवर नेसेसरी। मतलब हमें इस एक्सपेरिमेंट की रिपोर्ट को पढ़ना है और जहां भी जरूरत हो उसे पैसिव वर्ब्स के साथ दोबारा लिखना है। चलिए, मैं आपके लिए इस रिपोर्ट को पढ़ती हूं। गौर से सुनिएगा। I conducted an experiment to investigate the effects of light on plant growth. I placed various plants under different light conditions and measured their growth over several weeks. I recorded data daily to track the height of each plant. At the end of the experiment, I analyzed the results and found that plants exposed to natural light grew significantly taller than those under artificial light. I concluded that sunlight plays a crucial role in plant development. I presented my findings to the class, highlighting the importance of light in enhancing photosynthesis and overall plant health. आपने नोटिस किया, हर सेंटेंस आई से शुरू हो रहा है। अब हम इसका फोकस बदलेंगे। ओके, तो चलिए इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। हम एक एक करके हर सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे और आपकी हेल्प के लिए शुरुआत का हिंट भी दिया गया है। An experiment was conducted. देखिए यहां क्या हुआ। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट था आई और ऑब्जेक्ट था एन एक्सपेरिमेंट। पैसिव वॉइस में हमने ऑब्जेक्ट को हीरो बना दिया। एन एक्सपेरिमेंट अब सेंटेंस का नया सब्जेक्ट है, इसीलिए आई कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट बन गया एन एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड। ईजी है ना। अब अगले पार्ट पर चलते हैं। I placed various plants. यहां हमारा ऑब्जेक्ट है various plants. अब यहां एक छोटा सा ग्रामर रूल याद रखना है, क्योंकि प्लांट्स प्लूरल हैं यानी एक से ज्यादा, तो हम was नहीं वर यूज करेंगे, इसलिए ये बन गया various plants were placed. इसी सेंटेंस का अगला हिस्सा है एंड measured their growth. यहां पर एक्शन क्या है? measured. और क्या मेजर किया गया? their growth. तो हमारा नया सब्जेक्ट हुआ their growth और सेंटेंस बन गया and their growth was measured. नेक्स्ट सेंटेंस है आई रिकॉर्डेड डेटा डेली। एक पैटर्न दिख रहा है ना, हमेशा एक्शन को रिसीव करने वाला हीरो बन जाता है। यहां डेटा ऑब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में यह सब्जेक्ट बन जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे डेटा वॉज रिकॉर्डेड डेली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एनालाइज्ड द रिजल्ट्स। यहां हमारा ऑब्जेक्ट है द रिजल्ट्स, जो कि प्लूरल है, तो द रिजल्ट्स के साथ क्या आएगा? वॉज या वेयर? सोचो सोचो। बिल्कुल सही, वेयर। तो ये बनेगा द रिजल्ट्स वर एनालाइज्ड। फैंटास्टिक। अब ये वाला थोड़ा अलग है। आई कंक्लूडेड दैट। जब हम कोई ऐसी बात कहते हैं जो एक जनरल कंक्लूजन या फाइंडिंग है, तो हम इट वॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही यूजफुल ट्रिक है, खासकर जब आप साइंटिफिक या फॉर्मल रिपोर्ट्स लिख रहे हों। तो ये बन गया इट वॉज कंक्लूडेड। और ये रहा हमारा आखिरी पीस। आई प्रेजेंटेड माई फाइंडिंग्स। यहां ऑब्जेक्ट क्या है? माई फाइंडिंग्स। फाइंडिंग्स भी प्लूरल है, इसलिए हम यूज करेंगे वर, और हमारा फाइनल सेंटेंस बनेगा द फाइंडिंग्स वर प्रेजेंटेड टू द क्लास। बहुत अच्छे। ग्रेट वर्क एवरीवन। हमने सारे पीसेस को सक्सेसफुली कन्वर्ट कर लिया है। अब चलिए इन सबको जोड़कर देखते हैं कि हमारी फाइनल पॉलिश्ड रिपोर्ट पैसिव वॉइस में कैसी लगती है। चलिए फाइनल आंसर को एक साथ पढ़ते हैं। आपने जो नोटबुक में लिखा है उसे जरूर चेक कीजिए। An experiment was conducted to investigate the effects of light on plant growth. Various plants were placed under different light conditions, and their growth was measured over several weeks. Data was recorded daily to track the height of each plant. At the end of the experiment, the results were analyzed, and it was found that plants exposed to natural light grew significantly taller than those under artificial light. It was concluded that sunlight plays a crucial role in plant development. The findings were presented to the class, highlighting the importance of light in enhancing photosynthesis and overall plant health. अब इसको ओरिजिनल पैराग्राफ से कंपेयर करके देखिए, फील कितना अलग और साइंटिफिक है ना? Okay, let's dive into our first challenge. ये एक्सरसाइज चंद्रयान मिशन के बारे में है। यहाँ एक पैसेज है जिसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। हम मिलकर इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे और इससे हमारी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी। रेडी हो? तो ये है हमारा पैसेज। मैं इसे एक बार पूरा पढ़ता हूँ, आप ब्लैंक्स पर ध्यान देना। Chandrayaan's landing mission involved several key steps. First, the spacecraft blanked towards the moon from the Earth. Then, it blanked to enter the moon's orbit. After reaching the moon's orbit, the spacecraft's path blanked for landing. Next, the spacecraft blanked as it nears the moon's surface. Finally, the rover blanked to explore the surface and collect valuable data. देखा, इसमें 5 ब्लैंक्स हैं। चलिए एक एक करके इस पजल को सॉल्व करते हैं। Let's look at the first sentence. First, the spacecraft blanked towards the moon from the Earth. Options हैं A. Launched, B. Were launched, C. Was launched या D. Is launched. सोचो क्या आएगा यहाँ? And the correct answer is C. Was launched. चलो सोचते हैं ऐसा क्यों है। पहला क्लू है स्पेसक्राफ्ट एक है यानी सिंगुलर। दूसरा क्लू ये मिशन पास्ट में हुआ था, और तीसरा स्पेसक्राफ्ट को किसी ने लॉन्च किया यानी एक्शन उस पर हुआ।
इसलिए हम पैसिव वॉइस पास्ट टेंस यूज करेंगे was launched simple let's move to the next one then it blank to enter the moon's orbit आपके ऑप्शंस हैं A position B was positioned C is positioned और D has positioned ध्यान से सोचो सही जवाब है B was positioned। यहां भी बिल्कुल वही लॉजिक है। सब्जेक्ट इट जो स्पेसक्राफ्ट के लिए यूज हुआ है वो सिंगुलर है, इवेंट पास्ट का है और एक्शन स्पेसक्राफ्ट पे हो रहा है। सो वंस अगेन वी यूज was positioned। वेल डन। अब तीसरा ब्लैंक देखते हैं। सेंटेंस है आफ्टर रीचिंग द मून्स ऑर्बिट द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ ब्लैंक फॉर लैंडिंग। हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ? द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ। ऑप्शंस हैं A एडजस्टेड, B was adjusted, C is adjusted, D were adjusted। करेक्ट आंसर है B was adjusted बिल्कुल यहां सब्जेक्ट है द स्पेसक्राफ्ट्स पाथ जो कि सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा was adjusted क्योंकि पाथ को एडजस्ट किया गया। परफेक्ट। चौथा सेंटेंस है नेक्स्ट द स्पेसक्राफ्ट ब्लैंक एज इट नियर्स द मून सरफेस। ऑप्शंस हैं A स्लो डाउन, B was slowed down, C is slowed down and D was slowed down। Come on, you know this। बिल्कुल सही। द आंसर इज B was slowed down। यहां भी स्पेसक्राफ्ट ने खुद को स्लो नहीं किया, उसे स्लो डाउन किया गया, मतलब एक्शन उस पर हो रहा है, इसलिए द पैसिव फॉर्म was slowed down इज करेक्ट। यू गाइस आर गेटिंग रियली गुड एट दिस। और यह है आखिरी ब्लैंक। फाइनली द रोवर ब्लैंक टू एक्सप्लोर द सर्फेस एंड कलेक्ट वैल्यूएबल डेटा। हमारा सब्जेक्ट है द रोवर। ऑप्शंस है इज रिलीज्ड, हैज रिलीज्ड, वर रिलीज्ड या वाज रिलीज्ड। क्या लगता है? And the final answer is D was released। रोवर भी सिंगुलर है और इसे स्पेसक्राफ्ट से रिलीज किया गया था। पूरी कहानी पास्ट टेंस में चल रही है, इसलिए was released बिल्कुल सही है। ग्रेट जॉब सॉल्विंग दिस पजल। तो आई होप आपको चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय क्यूटीज। तो करना क्या है? लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।